नमस्कार दोस्तों, पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस भाग में हम आपको रावण के परिवार और मंदोदरी द्वारा विभीषण से विवाह के विषय में बताएंगे। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी केकसी से विवाह किया था। केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलाविड़ा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। रावण ने दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शंकर की आराधना किया करती थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में स्थित है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन लंका की पटरानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का आविष्कार किया था। मंदोदरी से रावण को अक्षय कुमार, अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम नामक पुत्र प्राप्त हुए थे। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हो सकती थी और इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण की जानकारी चुरा ली थी, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगल द्वीप की राजकुमारी और मातृका का नाम भी मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान में जोधपुर के निकट मंडोर की रहने वाली थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने का कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर रावण के समस्त वंश का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल में विभीषण और कुल की कुछ विधवा स्त्रियां ही शेष बची। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों के मृत शरीर देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उसने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को वहां का राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता के साथ मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने स्वयं को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क समाप्त कर दिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह मात्र एक किंवदंती है। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर रामायण के बहुत से ऐसे किस्से प्रचलित हैं और यह भी सुनने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी तारा के साथ विवाह किया था। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।